यक्षिणी एक डायन। यक्षिणी एक डायन का न्यू एपिसोड नंबर 20 टू स्टार्ट नाउ। यक्षिणी एक डायन। क्या बिंदिया? क्या कहा बिंदिया? बिंदिया का नाम आते ही वह लड़का बड़बड़ाते हुए कहता है, रात में लगती नहीं है हमको निंदिया, रात में लगती नहीं है हमको निंदिया, जब से हमने तुझको देखा है बिंदिया। उस लड़के ने इतना ही कहा था कि तभी वहां चाय का ट्रे लेकर एक लड़की आ जाती है। छोटी सी हाइट, रेड कुर्ता पहने, गोल सा चेहरा और उस गोल से चेहरे पर छोटी सी गोल सी लाल बिंदी। वह लड़की उस लड़के को घूरते हुए बंगाली में कहती है, तुम की बोल भी कायर। कायर घबराते हुए कहता है, कुछ नहीं बिंदु, मैं तो बस यह बच्ची के लिए, उसकी प्रेमिका के लिए प्रेम पत्र लिखकर दे रहा था, तो उसकी वाली का नाम भी गलती से बिंदिया निकला। बिंदु गुस्से में पूछती है, उसकी वाली से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पास प्रेम पत्र लिखने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? दिन भर यहीं पर बैठे रहते हो, कोई काम क्यों नहीं करते? कायर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, काम ही तो कर रहा हूं बिंदु, तुम्हें नहीं पता कितना बड़ा शायर बनने वाला हूं मैं। बस एक बार मेरी ये शायरी की किताब पब्लिश हो जाए, फिर देखना तुम। बिंदु तंज कसते हुए कहती है, तुम और तुम्हारी शायरी दोनों ही घटिया हैं कायर। बिंदु और कायर के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी वहां युग, कछुआ और अभिमन्यु आ जाते हैं। युग कायर और बिंदु को झगड़ते हुए देखता है तो उसे अतीत याद आ जाता है। वह हंसते हुए कहता है, तुम दोनों अभी तक नहीं बदले, वैसे ही झगड़ते हो जैसे बचपन में झगड़ते थे, है ना? बिंदु हैरानी से युग को देखते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है? क्या मैं तुम्हें पहले से जानती हूं? युग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, इन सदियों से है पुरानी, यह है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। फिर वह गंभीर होकर कहता है, अरे बिंदु, ये अपना युग है, अपना बचपन का दोस्त, भूल गई? कछुआ हंसते हुए कहता है, बचपन में यही तुम्हारी दो छोटी पकड़कर खींच देता था और इसी ने तुम्हारा नामकरण किया था, बिंदिया से बिंदु। बिंदु अचानक खुश हो जाती है, अच्छा युग, तुम्ही काकाएं छीन? युग असमंजस में अभिमन्यु की ओर देखने लगता है क्योंकि उसे बिंदु की बंगाली समझ में नहीं आई थी। अभिमन्यु समझाते हुए कहता है, यार बिंदु, तेरी ना बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है, कभी बंगाली में बात करती है तो कभी हिंदी में। तुझे पता है ना, युग को नेपाली तक नहीं आती तो बंगाली कहां से आएगी? तू इससे हिंदी में बात कर, समझी? बिंदु अपनी गलती महसूस करते हुए कहती है, अरे सॉरी, हां मैं भूल गई थी। तुम कब आए युग? बस कल ही आया मैं। कछुआ बिंदु के हाथ की चाय की ट्रे देखते हुए कहता है। अब बिंदु सिर्फ कायर को कछुआ अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही कायर उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहता है, क्या बोला कछुए? तू? कायर नहीं, कैरव जॉर्ज नाम है मेरा, समझा कछुए कहीं के? कछुआ हंसते हुए कहता है, अरे वो तो औरों के लिए, हमारे लिए तो तू वही रहेगा ना, हमारा कायर, हमारा शायर। तू डिस्टर्ब मत कर, मैं अभी बिंदु से बात कर रहा हूं ना। तो हाँ बिंदु, मैं बोल रहा था कि तू सिर्फ अपने ये बचपन के दिलजले आशिक कायर को चाय देगी या हमें भी पिलाएगी? बिंदु गुस्से में बोलती है, तुम्हें की बोल रही कछुए, जरा एक बार और बोलना। कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था कि 3 कप चाय ला देना और कायर के खाते में लिख देना। हाँ, पता है, तेरी जेब से कभी एक कौड़ी भी निकली है, कंजूस। बिंदु कुछ और बोलने ही वाली थी कि तभी दुकान के अंदर से बिंदु की मां की आवाज सुनाई देती है, एम खाने हैं सो बिंदिया आमिए चील मां। इतना कहकर बिंदु अपनी मां के पास जाने लग जाती है। बिंदु के जाते वक्त युग की निगाहें बिंदु पर ही टिकी हुई थीं। उसे देखकर युग उदास हो गया था। युग की यह उदासी अभिमन्यु नोटिस कर लेता है और उससे पूछता है, क्या हुआ? तू बिंदु को देखकर इतना सैड क्यों हो गया? युग गहरी सांस लेते हुए कहता है, यार कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूं कि बिंदु तो पढ़ने लिखने में हम सबसे भी होशियार थी ना, तो फिर ये चाय की दुकान कैसे? ऐसा क्या हो गया कि उसे चाय की दुकान चलानी पड़ रही है? कछुआ धीरे से कहता है, ये सब यक्षिणी की वजह से हुआ है युग।
युग चौंकते हुए कहता है, क्या कहा? यक्षिणी की वजह से? कछुआ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ युग, तुझे नहीं पता, जब तेरी मम्मी भाग। कछुआ इतना ही कह पाया था कि तभी अभिमन्यु जोर से कछुए की पीठ थपथपाने लगता है, जैसे यह कोई इशारा हो कि वह रुक जाए। कछुआ बात को घुमाते हुए कहता है, मेरा मतलब यह है कि जब तेरी मम्मी चली गई थी और तू हॉस्टल में था, तो उसी वक्त यक्षिणी ने बिंदु के पिता को भी अपना शिकार बना लिया था। अब तुझे तो पता ही है कि बिंदु का घर उसके पिता ही चलाते थे। उनके गुजर जाने के बाद वह और उसकी मां अकेली हो गईं, तो बिंदु ने अपनी मां का हाथ बंटाना शुरू कर दिया और ये दुकान खोल ली। बिंदु पढ़ाई भी करती है, साथ में ये चाय और खाने पीने की दुकान भी चलाती है। युग मुंह लटकाते हुए कहता है, अच्छा। अभिमन्यु बात को बदलते हुए कहता है, छोड़ ना यार ये सब, इतने दिनों बाद आया है, तू उदास मत हो, समझा? ये सब तो चलता ही रहता है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी जिंदगी में गम नहीं है? एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीना छोड़ दें। युग उसकी बात समझकर कहता है, तेरा कहना भी ठीक है अभिमन्यु, अपनों के गुजर जाने के बाद भी इंसान को जीना पड़ता है, अपने लिए ना सही पर अपने कर्म के लिए। वैसे कायर, तू बता कैसा है और क्या चल रहा है आजकल? कायर जवाब देने ही वाला था कि स्टोरी आगे जानने के लिए सुनिए। यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर। प्रतिदिन एक नई कहानी, नया एपिसोड।